तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज 95वीं जयंती है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सदैव अटल स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति के बाद पीएम मोदी ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी। आज पूर्व प्रधानमंत्री की 95वीं जयंती है। गृह मंत्री अमित शाह भी अटल समाधि स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह के अलावा राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, लाल कृष्ण आडवाणी समेत बीजेपी के कई दिग्गज सदैव अटल स्मारक पर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। अटल भूजल योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अटल भूजल योजना की शुरुआत की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत 8000 से अधिक गांवों में पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 2:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे। यहां 3:30 बजे अटल बिहारी वाजपेयी की कांस्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को झारखंड के सीएम पद की शपथ लेंगे। रांची के मोहराबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। झारखंड चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद जेएमएम की अहम बैठक हुई। हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। रांची में हेमंत सोरेन बिशप फेलिक्स से मिले। उन्होंने बिशप को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी और प्रदेश की समृद्धि की कामना की। सीएम गहलोत आज झुंझुनू के पिलानी दौरे पर जाएंगे, जहां कल्पवृक्ष अस्पताल में सेवाओं के विस्तार का शुभारंभ करेंगे। राज्य सरकार ने चाइनीज मांझे पर रोक लगाई। सीएम गहलोत ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि स्कूलों में खतरनाक मांझे को लेकर स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अलवर दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने पंचायत चुनाव को लेकर बैठक की। इसमें उन्होंने पंचायत चुनाव की रणनीति को लेकर योजना बनाई। साथ ही सतीश पूनिया ने अलवर में लोकसभा उपचुनाव में हार पर मंथन किया। पूनिया ने अधिक पार्षद होने के बावजूद निगम बोर्ड नहीं बनने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर से सुरक्षा घटाने का फैसला लेते हुए अर्धसैनिक बलों की 72 टुकड़ियों को हटाने का फैसला किया। कश्मीर से 5 अगस्त से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हालात को नियंत्रण में रखने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। मुंबई में बीजेपी ने रैली निकाली। इस रैली में कार्यकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनसीआर का समर्थन किया। रैली में शामिल कार्यकर्ताओं ने इन दोनों को जरूरी बताया और लोगों से सरकार के समर्थन में आने की अपील की। बारां के मांगरोल कस्बे में सीएए के समर्थन में आज विशाल रैली निकाली गई। इस रैली में हजारों की संख्या में बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल, एबीवीपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान व्यापारियों ने अपना व्यापार बंद कर समर्थन जताया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुए ब्लास्ट में भरतपुर के लाल सौरभ कटारा शहीद हो गए। सौरभ की 16 दिन पहले ही 8 दिसंबर को शादी हुई थी। वो 5 दिन पहले ही ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचे थे। बताया जाता है कि सौरभ कल शाम कुपवाड़ा में हुए ब्लास्ट में शहीद हुए। शहीद की पत्नी पूनम और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद का पार्थिव शरीर आज शाम पैतृक गांव बरौली ब्राह्मण पहुंचेगा। बाड़मेर के चौटन में पदस्थापित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रखर संदल का शव कल देर शाम जोधपुर के लाल सागर इलाके के तालाब में मिला। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकलवाया और शव को मोर्चरी में रखाया। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। प्रखर संदल जोधपुर के मंडौर के रहने वाले थे। करीब 3 दिन से उनके पिता रामनाथ संदल जोधपुर शहर के हॉस्पिटल में भर्ती थे, जिससे प्रखर परेशान थे। जयपुर की माणक चौक थाना पुलिस ने सोमवार को जौहरी बाजार, हल्दियों का रास्ता सहित कई जगहों पर चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान चलाया। चाइनीज मांझे के खिलाफ चलाए गए अभियान में पुलिस पतंग बाजार पहुंची, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस की जांच पड़ताल में किसी भी पतंग दुकानदार पर चाइनीज मांझा नहीं पाया गया। पुलिस प्रशासन ने सभी दुकानदारों को चाइनीज मांझे न बेचने की ताकीद की और व्यापारियों ने भी अभियान में साथ देने का वादा किया। नेपाल के काठमांडू में एक ही दिन में पकड़े गए 100 से ज्यादा चीन के नागरिक। पूछताछ में जुटी नेपाल की पुलिस।
चेन्नई एयरपोर्ट पर 84 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा बरामद। कस्टम अधिकारियों की छापेमारी में बरामद की गई विदेशी रकम। यूपी में हुई हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी के डीजीपी ओपी सिंह को भेजा नोटिस। प्रदर्शन के दौरान युवाओं की मौत पर 4 हफ्ते में मांगा जवाब। अलवर में यातायात पुलिस एक्शन में है और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। बीती रात उपखंड अधिकारी की देखरेख में 1 दर्जन से ज्यादा वाहनों के चालान काटे गए। साथ ही हरियाणा ने आए वाहनों को बहरोड नहीं आने की हिदायत दी कि अगर दोबारा से बहरोड कस्बे के अंदर से वाहन लाए गए तो भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। कार्रवाई से ओवरलोड वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। झारखंड के धनबाद में जीटी रोड पर धू-धू कर ट्रक जल गया। आग लगने से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और हावड़ा दिल्ली मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया। ये ट्रक रिफाइंड तेल लेकर कोलकाता से दिल्ली की ओर जा रहा था, तभी हरिहर थाना क्षेत्र के शकीरा मोड़ के पास ट्रक में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बारां में पतंगों की वजह से 15 साल के बच्चे की मौत हो गई। काचरी गांव में खंबे पर फंसी पतंग उतारने के दौरान करंट लगने से यह हादसा हुआ। बारां के भंवरगढ़ कस्बे के बोरदा रोड स्थित प्रकाशपुरा और बोरदा वन क्लोजर में सोमवार देर रात लगी भीषण आग से लगभग 50 हेक्टेयर का घास और हजारों छोटे बड़े पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने दमकल की मदद से 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बारां जिले के छिपा बड़ोद क्षेत्र में हुई बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी है। परवन नदी पर निर्माणाधीन पुल के ठेकेदार की लापरवाही से वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। पहाड़ों में बर्फबारी से कोहराम मचा हुआ है। कश्मीर में 21 दिसंबर से चिल्लई कला शुरू हो गया है। कश्मीर में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। पारा लुढ़ककर -10 डिग्री तक पहुंच गया है। बर्फबारी के चलते पानी जमने से लोगों को पीने के पानी की भी दिक्कतें खड़ी हो गई। परेशानियों के बाद छोड़ दी जाए तो कश्मीर में इस वक्त देखने वाले नजारे हैं। हर तरफ सिर्फ बर्फ की चादर दिखाई दे रही है। उत्तरकाशी में विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम 3 फीट से भी अधिक बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। जहां भी नजरें जा रही हैं, खूबसूरत पहाड़ी बर्फ से ढकी दिखाई दे रही है। नदी नाले पहाड़ सभी बर्फ से जम गए हैं। बर्फबारी से जहां मंदिर बर्फ के आगोश में है, साथ ही पूरी गंगोत्री मंदिर प्रांगण सहित पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से लिपटा हुआ है। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। यहां हर्षिल, झाला, सुखी, धराली के 1 से 1.5 फीट बर्फ जमी है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से सैलानी पहुंच रहे हैं। वही खूबसूरत घाटियों के नजारों को देखकर स्थानीय गायक ओम बधानी भी अपने आप को रोक न सके और हर्षिल घाटी की खूबसूरती और बर्फीले पहाड़ों का दीदार करने पहुंच गए। उत्तराखंड के चमोली में स्कूली बच्चे बर्फबारी के बीच मस्ती कर रहे हैं और गढ़वाली गाने पर डांस कर रहे हैं। ये वीडियो देवाल ब्लॉक के दूरस्थ क्षेत्र का बताया जा रहा है। आप भी देखिए बच्चों की ये मासूम मस्ती। कोटा में एक बार फिर सर्दी का सितम बढ़ा। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोगों को अलाव जलाकर बचाव करना पड़ रहा है। आज मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक भयंकर कोहरा छाया रहा, जिससे वाहन चालकों को खासी मुश्किलें देखनी पड़ी। दिन में भी वाहन चालक हेडलाइट जलाकर दिखाई दिए। चूरू में सर्दी के तेवर तीखे हो गए हैं। शीतलहर ने कंपकपी बढ़ा दी है। मंगलवार इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। अधिकतम तापमान 14.5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 27 दिसंबर तक कोल्ड डे रहेगा। करौली में सर्दी का सितम लगातार जारी है। यहां ठंड ने लोगों की धूजड़ी छुड़ा दी है। जिले में आज सुबह की शुरुआत घने कोहरे से हुई, जिसके चलते सड़क और रेल यातायात बुरी तरीके से प्रभावित रहा। मौसम विभाग के मुताबिक यहां न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और बच्चों को भी स्कूल जाने में काफी परेशानी हुई। अलवर में कोहरे और सर्दी से आमजन बेहाल है। यहां पर अब तक की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घट गई है। घने कोहरे की वजह से वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़ रहे हैं।
पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पहुंचा तुर्की का प्याज, एक प्याज का वजन 700 ग्राम तक। मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने रेल टिकट काउंटर से बांटी टिकट। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग लाइन में टिकट लेने के लिए लगे। गुजरात के कच्छ में सालाना रण उत्सव के आगाज के साथ ही पर्यटकों की आवाजाही शुरू। देश विदेश से आए कलाकारों की प्रस्तुति से गदगद हुए पर्यटक। तेलंगाना के हैदराबाद में पुस्तक मेले का आयोजन, 300 से ज्यादा पुस्तकों के लगाए गए स्टॉल, हर उम्र की पसंदीदा किताबें मौजूद। कोटा यूनिवर्सिटी में नेशनल ड्राइंग एंड पेंटिंग वर्कशॉप संपन्न हो गई, जिसमें चित्रकारों ने मरुधरा की कला, संस्कृति, जीवन शैली और वन्यजीव संरक्षण जैसे विषय को अपने चित्र में उकेरा। इसमें श्रेष्ठ चित्रकारों को सम्मानित भी किया गया। चूरू के सालेसर में 9 दिवसीय रामकथा का शुभारंभ हुआ। कथा के पहले दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। देश भर में आज क्रिसमस का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर चर्चों को विशेष रूप से सजाया गया। कश्मीर में एलओसी के पास भारतीय जवानों ने बड़े उत्साह से क्रिसमस मनाया। पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका हुआ और साथ ही बर्फबारी भी हो रही है। इस मौसम में भी क्रिसमस को लेकर जवानों का जोश जबरदस्त है। मुंबई में वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों ने कतार में खड़े होकर एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी और यहाँ सैंटा ने बच्चों को गिफ्ट्स भी दिए। पूरी दुनिया में क्रिसमस त्योहार की धूम है। रात के 12 बजते ही प्रभु यीशु के जन्म की बधाइयों का दौर शुरू हो गया। पटना के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना की गई। राज्य में क्रिसमस को लेकर लोगों में खासा उत्साह। राजधानी के गिरजाघरों में यीशु के जन्म के पहले प्रार्थना सभा, लोगों ने कैंडल जलाकर शांति की दुआ की। धर्मनगरी हरिद्वार में क्रिसमस को लेकर खास तैयारियां हैं। यहाँ चर्चों को सजाया गया, बाजारों में रौनक है। क्रिसमस के मौके पर अल्मोड़ा के ऐतिहासिक चर्च को दुल्हन की तरह सजाया गया। देर रात से ही क्रिसमस की धूम शुरू हो गई। विशेष प्रार्थना के साथ ही रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में क्रिसमस की रौनक देखते बन रही है। खासकर बाजारों में क्रिसमस ट्री से लेकर सांता क्लॉज लोगों को लुभा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ग्रीन कलर की क्रिसमस ट्री और छोटे से लेकर बड़े सांता क्लॉज लोगों को लुभा रहे हैं। एजुकेशन सिटी कोटा में क्रिसमस पर्व की धूम नजर आई। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे रंग बिरंगी रोशनी में डीजे की धुन पर डांस करते दिखाई दिए और रैंप वॉक भी की। कार्यक्रम में पूर्व महापौर सुमन श्रृंगी, पीसीसी महासचिव पंकज मेहता पहुंचे। कोलकाता में क्रिसमस के लेकर विशेष तैयारी। चर्च में मोमबत्ती जलाकर प्रभु यीशु का संदेश सुना गया। कोटा के चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में प्रभु ईसा मसीह का जन्म उत्सव मनाया गया। केक काटकर एक दूसरे को खिलाकर लोगों ने क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर चर्च रंग बिरंगी रोशनी से सरोबोर रहा। जैसलमेर में भी क्रिसमस की धूम है। रात्रि के समय स्वर्ण नगरी सोने की तरह चमक रही थी। कई दुकानों को पीले फूलों से सजाया गया। आकर्षण का मुख्य केंद्र लोगों को रिझाने के लिए सजाए गए क्रिसमस ट्री रहे, जो कि मोमबत्तियों और रंगीन रोशनी से जगमगा रहे थे। जयपुर में सोफिया स्कूल के फादर और स्टाफ सेंट्रल जेल पहुंचे और कैदियों से क्रिसमस की खुशियों के साथ केक और मिठाइयां बांटी गई। इस दौरान सेंट्रल जेल अधीक्षक राकेश मोहन सहित जेलकर्मी मौजूद रहे। अलवर के रैनी स्कूल में अलग अंदाज में क्रिसमस डे मनाया गया। टीचर्स ने स्कूल के गरीब बच्चों को तोहफे के तौर पर सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े बांटे। अलवर में क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मेवात बालिका आवासीय में क्रिसमस धूमधाम से मनाया गया। जोधपुर में क्रिसमस की धूम रही। प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में उमड़ा मसीही समाज। चूरू के सालासर में द सांता किड्स स्कूल के बच्चों ने क्रिसमस डे धूमधाम से मनाया। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों को सांता क्लॉज ने गिफ्ट्स भी बांटे। तो वहीं संस्था प्रधान बुली जाखड़ ने बताया कि इस अवसर को और भी खास बनाने के लिए बच्चों के लिए बहुत सी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया है।